परविंदर जी, आपसे सवाल यह है, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने बहुत लंबा वक्त इन्हीं तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखा है और कानून को भी देखा है। तो हमने तो ये भी देखा है कि एक फैसले के बाद इस देश ने इमरजेंसी भी देखी है। तो क्या ये कोई पहला मामला आप इस तरह का देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री का, देश के मुख्यमंत्री का, जो भी संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका हर परिस्थिति के अंदर सम्मान होना चाहिए। और सम्मान एक आम व्यक्ति का भी होना चाहिए, मजदूर का भी होना चाहिए, किसान का भी होना चाहिए, रेडी पटरी वाले गरीब आदमी के अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जो कोर्ट का समय है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक जरा सी बात पे या विपक्ष की पार्टियों को टारगेट करने का जो ये एक सिस्टम चल गया, और जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो भाषा की मर्यादा में नहीं रहते, एक दूसरे के ऊपर पर्सनली टिप्पणी इस प्रकार से करते हैं। तो ये हमने देखा कि बहुत टीवी डिबेट्स के अंदर जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टी के, वो भाषा की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन अब इसको जिस प्रकार पार्टियां अपनी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टियां टारगेट करके कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट में इस तरह का प्रावधान है। कोर्ट तो नियम के अनुसार अगर कोर्ट जाएगा तो उसका फैसला आएगा और उसमें सजा होगी। अगर वो माफी मांग लेंगे तो कोर्ट शायद रिलीव भी कर देता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमारे कानून के अंदर जिस प्रकार बोला गया, ललित मोदी भाग जाते हैं, नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं, जगदीश टाइटलर को आज तक 38 साल में सजा नहीं होती, दाऊद इब्राहिम आज तक पकड़ा नहीं जाता। तो ये जो कोर्ट है या पुलिस है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए उनकी जो सारी शक्ति उसमें लगनी चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की सिक्योरिटी के लिए या पॉलिटिकल आपस में जो लड़ाई है उसके लिए कोर्ट का समय बर्बाद हो। और इस तरह से मैं समझता हूं कि पहले जो राजनेता होते थे वो एक रोल मॉडल हुआ करते थे। जो बच्चे होते थे, नई जनरेशन होती थी, वो समझती थी कि भी जो सरदार पटेल हैं या महात्मा गांधी हैं या बड़े बड़े नेता हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। लेकिन आज का यूथ जो है, जो अब प्रेजेंट, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल राजनेता है, वो उनको लाइक नहीं करता। तो इस करके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि वो अपनी छवि को, अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि उनको वो रिस्पेक्ट मिल सके जो आज की जनरेशन है उससे।